सर्वेभ्यो नमो नमः। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आज हम लोग BHU शास्त्री और BHU MA इन संस्कृत के अंतर्गत जो तर्कसंग्रह से प्रश्न पूछे जाते हैं उन प्रश्नों को हल कर रहे हैं। तो चलिए हम लोग पहले नंबर प्रश्न से शुरू करते हैं। पहला नंबर प्रश्न कह रहे हैं पदार्थानां कति संख्या तर्क संग्रहे प्रोक्ता। पदार्थों की कितनी संख्या जो है तर्क संग्रह में कही गई है। तो नव त्रयः सप्त पंच। तो आप पढ़े होंगे द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाया अभावाः सप्त पदार्थाः। तो ये क्या हो गए? सप्त पदार्थ हो गए। तो कितने पदार्थ हो गए? सप्त। तो तीसरा इसका विकल्प क्या है? ये सही है, तीसरा नंबर विकल्प। तो चलिए अब आगे चलते हैं। देखिए तर्क संग्रह में बहुत ही सरल प्रश्न भी पूछे जाते हैं और कठिन भी। तो ज़्यादातर तो सरल प्रश्न आपके रहेंगे। अगर आप पंक्ति स्मरण किए होंगे, रिवीजन किए होंगे तो आप इसको आसानी से कर ले जाएंगे। तो 2 नंबर प्रश्न में कह रहे हैं अभावः केषु परिगणितः। अभाव की गणना परिगणना किसके अंतर्गत होती है? पदार्थेषु, कर्मसु, गुणेषु, क्रमेषु। तो अभी हम लोग पढ़ के आ रहे हैं कि द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाया अभावः सप्त पदार्थ। तो अभाव किसके अंतर्गत आ गया? पदार्थों के अंतर्गत आ गया। तो इसका पहला जो विकल्प है पदार्थेषु, ये क्या है? इसका सही है। ठीक है, चलिए अब 3 नंबर प्रश्न की तरफ चल रहे हैं। कह रहे हैं रसगुणः कतिविधः तर्क संग्रहे। रस गुण जो है कितने प्रकार का है तर्क संग्रह में? तो आप पहले तो जो हम लोग द्रव्य गुण कर्म पढ़े हैं, गुण पढ़े हैं कि चतुर्विंशतिर्गुणाः, तो 24 प्रकार के गुण बताए गए हैं। उसके बाद से अब गुण के अंतर्गत जो रूप रस गंध यानी रस जो है उसका वर्णन आता है। तो यहाँ से ये प्रश्न कर रहे हैं कि वो कितने प्रकार के बताए गए हैं। तो आप पढ़े होंगे रसनाग्राह्यो गुणो रसः सच मधुर अम्ल लवण कटु कषाय तिक्त भेदात् षड्विधः पृथ्वी जल वृत्ति। चलिए स्क्रीन पर देख लीजिए आप लोग। रसनाग्राह्यो गुणो रसः सच मधुर अम्ल लवण कटु कषाय तिक्त भेदात् षड्विधः पृथ्वी जल वृत्ति तत्र पृथिव्याम षड्विधः जले मधुर एव। तो यहाँ पर हम लोगों ने पढ़ा कि 6 प्रकार का है। कितने प्रकार का है? षड्विधः। तो 4 नंबर जो विकल्प आपको दिख रहा है ये सही है। ठीक है, तो आप स्मरण करते हुए चलिए। स्मरण किए हैं तो आप बहुत अच्छी बात है। चलिए 4 नंबर प्रश्न में कह रहे हैं असाधारण कारणम कस्य लक्षणम। असाधारण कारणम कस्य लक्षणम, किसका लक्षण है? करणम का। दूसरा दे रहा है कारण समुदाय का। तीसरा उपादानम। चौथा दे रहा है निमित्त कारणम। तो अगर आप पंक्ति स्मरण किए हैं तो इसका आपको दिख रहा होगा असाधारणम कारणम करणम। पहला विकल्प इसका सही है, असाधारणम कारणम करणम। ठीक है, ये सब पंक्ति से प्रश्न पूछा गया है डायरेक्ट। ठीक है, चलिए 5 नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं हम लोग। कह रहे हैं पटस्य किम असमवायी कारणम। पट का क्या असमवायी कारण होता है? तो वस्त्र निर्माण यंत्रम तुरीवेमादिकम तंतवः तंतु संयोग। तो आप ये जान रहे हैं कि वहाँ पंक्ति आती है तर्क संग्रह में कि कारणम त्रिविधम समवायी असमवायी निमित्त भेदात। तो असमवायी का वहाँ पर जो लक्षण करते हैं कि कार्येण कारणेन वा सही कस्मिन्नर्थे समवेतम यत् कारणम तद असमवायी कारणम यथा तंतु संयोगः पटस्य तंतु रूपम पट रूपस्य। आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो यहाँ पे जो तंतु संयोग पटस्य लिख रहे हैं और तंतु रूपम पट रूपस्य। तंतु संयोग जो है पट का असमवायी कारण है, तंतु रूप जो है वो पट रूप का असमवायी कारण है। दोनों उदाहरण आप लोग स्मरण कर लीजिएगा। तो यहाँ 4 नंबर जो विकल्प है आपको दिख रहा है ये सही है, तंतु संयोग। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको नोट डाउन कर लीजिए अपने कॉपी में और स्मरण कर लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। कारण से ये सब प्रश्न पूछे जाते हैं। अभी और आगे भी आएंगे, मैं बताऊंगा। चलिए कह रहे स्पर्शी पदार्थ कह
स्पर्शी पदार्थ कौन है, इनमें से स्पर्शी पदार्थ कौन है। तो देखिए, तो हम लोग पढ़े हैं कि रूप रहित स्पर्शवान वायु, रूप रहित स्पर्शवान वायु। तो स्पर्शीवान कौन हो गया, वायु। तो यहाँ मरुत ऑप्शन में दिए हैं 4 नंबर में, उसका ये पर्यायवाची शब्द है मरुत, तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्योंकि स्पर्श के द्वारा हम लोग वायु को ही जान सकते हैं, उसको ना देख सकते हैं ना छू सकते हैं, सॉरी छू सकते हैं, स्पर्श से ही हमें पता चलता है कि वायु है। ठीक है, तो ये इसका सही विकल्प, 4 नंबर विकल्प सही है। चलिए 7 नंबर प्रश्न कह रहे हैं अभावः कतिविधा। तो ये आप पढ़े होंगे अभावः कतिविधा। तो अभावश्चतुर्विधा क्या है, प्राग भाव, प्रध्वंसा भाव, अत्यंता भाव, अनुन्या भावश्चेति। ठीक है, तो इस तरह से ये डायरेक्ट प्रश्न पूछा गया है, इसमें कोई वो नहीं है, तो आप ये जानते हैं। 4 नंबर, इसका 2 नंबर विकल्प सही है, चतुर्विधा। चलिए 8वें नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। कह रहे हैं पर्वतो वह्निमान धूमात इत्यत्र कह साध्य। ये जो पंक्ति दिए हैं पर्वतो वह्निमान धूमात, यहाँ पे कौन, इनमें से कौन साध्य है। देखिए साध्य होता है, हेतु होता है, पक्ष होता है। तो धूम है कि वहनी है कि पर्वत है। ठीक है, ये 3 ऑप्शन दिए हैं, चौथा हेतु दिए हैं। तो हमें साध्य ढूंढना है। तो आप जान लीजिए किसकी हम लोग साध्य कर रहे हैं, वहनी की, वहनी को हम लोग साध्य कर रहे हैं किसके द्वारा। तो कह रहा है कि धूमात, उसका हेतु जो है वो बन रहा है धूम, और कहाँ पे, तो पर्वत पर। तो पक्ष जो बन रहा है पर्वत होता है। तो याद कर लीजिए कि पर्वत जो है वो पक्ष है, वहनी मान जो है यानी वहनी जो है वो साध्य है, और धूम जो है वो क्या है, हेतु है। ये आप अपने कॉपी में लिख लीजिए। ठीक है, इससे प्रश्न पूछे जाते हैं, ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। चलिए 9वें नंबर प्रश्न में कह रहे हैं स्वार्थ परार्थेति भेदद्वयम कस्य। स्वार्थ और परार्थ भेद किसके माने गए हैं, 2। तो आप पढ़े हैं अनुमानम द्विविधम स्वार्थम परार्थम च। तो इसमें 4 नंबर जो विकल्प आपको दिख रहा है, 4 नंबर विकल्प अनुमानस्य, ये इसका सही उत्तर है। ठीक है, तो कभी कभी पूछ लेगा अनुमानम कतिविधम, तो अनुमानम द्विविधम, ये भी आपका प्रश्न बन जाएगा। इस तरह से भी आप याद रखिए, पूछ देगा कौन कौन से होते हैं, तो स्वार्थ और परार्थ होते हैं, ये भी प्रश्न बन जाएगा, मिलान करने को दे देगा, तो स्मरण किए रहिएगा आप लोग। चलिए आगे कहते हैं लिखें इंद्रिय सन्निकर्ष जन्यम ज्ञानम कीदृशम। लिख रहे हैं इंद्रिय सन्निकर्ष जन्यम ज्ञानम कीदृशम, परोक्षम न ज्ञान योग्यम प्रत्यक्षम अनुमानस्य। तो ये भी सीधे पंक्ति से प्रश्न है, आप पढ़े होंगे इंद्रियार्थ सन्निकर्ष जन्यम ज्ञानम प्रत्यक्षम। ठीक है, तो तीसरा इसका विकल्प जो है ये सही है, ये प्रत्यक्ष का लक्षण भी है। तो इस वजह से भी आपको याद होना चाहिए कि प्रत्यक्ष का लक्षण क्या है तर्क संग्रह में। तो ये भी आप लोग इस ध्येय से भी इसको आप लिखकर याद कर लीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं, कर रहे हैं 11 नंबर प्रश्न। चलिए वीडियो अगर पसंद आ रहा होगा तो लाइक ज़रूर करिएगा, और चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और कमेंट भी करिएगा, साथ में अपने मित्रों को शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए 11 नंबर प्रश्न में कह रहे हैं कर्म पदार्थेन कह बुध्यते। यहाँ पे कह रहे हैं कर्म पदार्थ के द्वारा किसको जाना जाता है, हम किसको जानते हैं, अभाव को, द्रव्य को, क्रिया को, कि गुण को। तो देखिए अभाव को भी नहीं जानते, पदार्थ है, इस साथ में ही आता है द्रव्य गुण कर्म, तो द्रव्य भी नहीं है, भाव भी नहीं है, गुण भी नहीं है। इसका तीसरा जो विकल्प क्रिया है वो सही है। कैसे कि हम लोग पढ़ते हैं चलनात्मकम कर्म ऊर्ध्वदेश संयोग हेतु उत्क्षेपणम अधोदेश संयोग हेतु अपक्षेपणम। तो यहाँ पे चलनात्मकम कर्म जो है, चलन आदि जो क्या है वो क्रिया है, उसको हम लोग कर्म कहते हैं। तो इस वजह से क्रिया के द्वारा हम इसी को, कर्म को क्रिया के द्वारा भी जानते हैं, ये इसका सही उत्तर होगा। चलिए 12 नंबर प्रश्न में की तरफ चलते हैं। कह रहे हैं रूप रहित स्पर्शवान कह आकाश वायु अदृश्य जलम। तो आप पंक्ति ये भी सरल है कि रूप रहित स्पर्शवान वायु, दूसरा नंबर विकल्प इसका सही है। ठीक है, तो ये जो जितना है पृथ्वी है, जल है, तेज है, वायु है,
तो इन सब का लक्षण आप लोग अवश्य याद कर लीजिएगा, आकाश का, मन का, बुद्धि का, तो इन सब का लक्षण आप लोग अवश्य स्मरण रखिएगा, इनसे प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए आगे कह रहे हैं कि द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय अभावा सप्त पदार्था। तो द्रव्य गुण कर्म सामान्य जो है विशेष समवाय अभाव सप्त पदार्थ इति कुत्र प्रोक्तम, ये कहाँ पे कहा गया है? तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, किसके प्रश्न को हल कर रहे हैं? तर्क संग्रह के। तो ये तर्क संग्रह में कहा गया, दूसरा इसका विकल्प जो है वो सही है तर्क संग्रह के अंतर्गत। चलिए आगे कह रहे हैं 14 नंबर प्रश्न में कि समवाय असमवाय निमित्त भेदा कस्य। तो हम लोग पहले भी चर्चा किए हैं कि कारणम त्रिविधम, पदार्थ का है नहीं, अभाव का है नहीं, प्रमाण का है नहीं, किसका है? कारण का। कारणम त्रिविधम समवाय असमवाय निमित्त भेदा, तो इसका पहला विकल्प जो है वो सही है, कारणम त्रिविधम। ये कारण के भेद माने जाते हैं। पूछ देगा कारण कितने प्रकार के माने जाते हैं? तो 3 प्रकार के। कौन कौन? तो समवाय असमवाय निमित्त भेद। ये भी दे देगा कि इनमें से कौन कारण नहीं है, ऑप्शन में दे देगा समवाय असमवाय निमित्त और अभाव दे देगा, तो अभाव नहीं है। ठीक है, इस तरह से भी प्रश्न बनाए जा सकते हैं। 15 नंबर प्रश्न कह रहे हैं लिंग परामर्शेन किम प्रमाणम भवति। उपमानम प्रत्यक्षम अभावः अनुमानम, कौन सा होता है? तो आप पंक्ति याद किए होंगे तो तुरंत पकड़ लेंगे, इसको समझ लेंगे कि लिंग परामर्शोनुमानम, लिंग परामर्शोनुमानम 4 नंबर विकल्प इसका क्या है? वो सही है। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको नोट डाउन भी करते हुए चलिए। करें आकाशस्य का तन्मात्रा, आकाश का कौन सी तन्मात्रा है इसमें से? तो देखिए हम पहले तन्मात्रा का चर्चा कर लेते हैं। स्क्रीन पे देखिए कि आकाश है, वायु है, तेज है, जल है, पृथ्वी है, और उसके एक तरफ क्या है? तन्मात्राएं हैं। तो आकाश का तन्मात्रा क्या है? शब्द है, वायु का स्पर्श है, तेज का रूप है, और जल का रस है, पृथ्वी का गंध है। ठीक है, तो इस तरह से आप पंचमहाभूत ये हो गए, आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी, और पंच तन्मात्राएं हो गए, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। ये जरूर स्मरण कर लीजिएगा, तो इसको नोट कर लीजिए। चलिए अब प्रश्न की तरफ आते हैं। कह रहे हैं आकाशस्य का तन्मात्रा, तो हम लोगों ने क्या देखा? आकाश का शब्द होता है, तो दूसरा इसका विकल्प जो है वो सही हो जाएगा। आकाश का तन्मात्रा क्या हो गया? शब्द। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम लोग। कह रहे हैं निर्विकल्पक ज्ञानम किम संभवती। निर्विकल्पक ज्ञान के द्वारा क्या होता है? तो अगर आप लक्षण पढ़े होंगे, इंद्रियार्थ संकर्षजन्यम ज्ञानम प्रत्यक्षम ज्ञानाकरणकम ज्ञानम प्रत्यक्षम तद्विधम निर्विकल्पकम सविकल्पकम चेति। तो ये किसके अंतर्गत आया? प्रत्यक्ष के लक्षण के अंतर्गत आता है। वो 2 प्रकार का होता है, निर्विकल्पक और सविकल्पक। तो इसमें जो दूसरा विकल्प पहला नंबर जो विकल्प है प्रत्यक्षम, यह इसका सही उत्तर है, प्रत्यक्षम। ठीक है, तो याद कर लीजिएगा, प्रत्यक्ष हो पूछ दे कितने प्रकार, तो सविकल्पक और निर्विकल्पक 2 प्रकार के होते हैं। तो इस तरह से आप स्मरण करते हुए भी चलिए। रिवीजन भी हो रहा है आप लोगों का, जो विद्यार्थी पढ़े हुए हैं उनका रिवीजन हो रहा है। ये करें विशेषण विशेष भाव सन्निकर्ष कुत्र। देखिए ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है अपने आप में, क्योंकि ये जो है सोढ़ा सन्निकर्ष के अंतर्गत पूछा गया है। सोढ़ा सन्निकर्ष हम लोग बोलते हैं कि प्रत्यक्ष ज्ञान हेतु इंद्रियार्थ सन्निकर्ष षड्विधा, ये 6 प्रकार के बताए गए हैं। तो कौन कौन सन्निकर्ष जो हैं 6 प्रकार के हैं? कौन कौन? संयोग, संयुक्त समवाय, संयुक्त समेत समवाय, समवाय, समवेत समवाय, विशेषण विशेष भावश्चेति, ये 6 प्रकार के हैं। और इनके अंतर्गत जो है विशेषण विशेष भाव जो है वो कहाँ पे पाया जाता है? तो अभाव प्रत्यक्ष के अंतर्गत। तीसरा नंबर विकल्प आपको दिख रहा है अभाव प्रत्यक्ष, तो ये विशेषण विशेष भाव जो है सन्निकर्ष वहाँ पे पाया जाता है। तो इस तरह से इसके आप उदाहरण सबका याद कर लीजिएगा। जैसे संयोग का तो चक्षुषा घट प्रत्यक्ष जन्य संयोग सन्निकर्ष, फिर संयुक्त समवाय का आता है, फिर संयुक्त समेत समवाय, स्मरण कर लीजिएगा। चलिए कहते हैं अन्नम भट्टस्य रचयिता का, हालांकि अन्नम भट्ट का जो है रचना कौन सा है? रचना का होना चाहिए।
तो अब हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, तर्क संग्रह। तो दूसरा इसका विकल्प जो है वो सही है, तर्क संग्रह। तो न्याय सिद्धा मुक्ताली का कौन है, तो विश्वनाथ पंचानन। तर्क संग्रह के अन्नम भट्ट, न्याय सूत्र के गौतम, वैशेषिक दर्शन के कणाद। तो इस तरह से आप अन्य नाम भी याद रखिएगा आप लोग, इससे भी प्रश्न पूछे जाते हैं। 20 नंबर प्रश्न की तरफ चल रहे हैं। कह रहे हैं पृथिव्याम रसः कत विधा। तो हम लोग पहले भी पढ़े हैं कि आप रस का लक्षण जब पढ़ेंगे, रसनाग्राह्यो गुणो रसा सच मधुरा आम्ल लवण कटु कषाय तिक्त भेदार्थ षड्विधा पृथिवी जलवृत्ति तत् पृथिव्याम षड्विधा। तो यहाँ पे षड्विधा जो पहला नंबर विकल्प दिख रहा है, यही उसका सही उत्तर है। तो देख लीजिए, सही उत्तर षड्विधा। तो इस प्रकार हम लोगों ने देखा प्रश्नों को। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक ज़रूर करिएगा, साथ में कमेंट भी करिएगा और अपने मित्रों को शेयर भी करिएगा। चलिए।